नमस्कार साथियों, राजस्थान से 2024 में कौन सी लोकसभा सीट से कौन कौन चुनाव जीते, हम संपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। पहली संसदीय लोकसभा सीट है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के दामोदर अग्रवाल भीलवाड़ा संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं, जो बीजेपी के। अगली संसदीय लोकसभा सीट है नागौर। नागौर संसदीय लोकसभा सीट से हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से चुनाव जीते। इन्होंने एनडीए गठबंधन के तौर पर यहाँ से गठबंधन से चुनाव जीते हैं, जो कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठबंधन करके यहाँ से चुनाव जीते। ये लगातार दूसरी बार नागौर संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं हनुमान बेनीवाल। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की ज्योति मिर्धा कैंडिडेट थी। ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव हारी है। लगातार 2 बार चुनाव हारी ज्योति मिर्धा। 2019 का इन्होंने कांग्रेस की ओर से लड़ा था और हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में 2019 में भी हनुमान बेनीवाल जीते थे और 2024 इस चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल जीते। 2 बार हनुमान बेनीवाल के सामने ज्योति मिर्धा हार चुकी है। कुल मिलाकर के ज्योति मिर्धा 2019 और 2024 का 3 लोकसभा चुनाव और 1 नागौर विधानसभा चुनाव भी हार चुकी है ज्योति मिर्धा। तो यहाँ से हनुमान बेनीवाल विजय हुए नागौर राजस्थान से। तो अगली संसदीय लोकसभा सीट है बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट से यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल यहाँ से विजय हुए हैं। उम्मीदवार बेनीवाल को जिताने के लिए हरीश चौधरी तथा हेमाराम चौधरी ऐसे कांग्रेस के अनेकों नेता साथ में थे और इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को हमें मिला था, क्योंकि रविंद्र सिंह बाडी और भाजपा के कैलाश चौधरी तथा उम्मीदवार बेनीवाल ये तीनों चुनावी मैदान में थे। तो ऐसे में इस सीट से जो उम्मीदवार बेनीवाल है वो यहाँ से चुनाव जीते हैं। उम्मीदवार बेनीवाल 2018 और 2023 का विधानसभा चुनाव राजस्थान के हार चुके थे। वायदू विधानसभा सीट से वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से चुनाव लड़े थे, हनुमान बेनीवाल की पार्टी की ओर से। और हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके यहाँ से टिकट लाके यहाँ से चुनावी मैदान में थे। तो उम्मीदवार बेनीवाल यहाँ से विजय हुए हैं बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट से। सेकंड नंबर पर निर्दलीय कैंडिडेट रविंद्र सिंह बाडी रहे थे तथा तीसरे स्थान पर यहाँ से जो भाजपा के कैंडिडेट कैलाश चौधरी वो रहे थे। इस सीट पर 2014 और 2024 का त्रिकोणीय मुकाबला था। 2014 में माने जो जसवंत सिंह जसोल केंद्रीय मंत्री वित्त रक्षा तथा विदेश मंत्री रह चुके, वो चुनावी मैदान में थे निर्दलीय के तौर पर। और बीजेपी की ओर से कर्नल सोनाराम चौधरी चुनावी मैदान में थे। और वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस की ओर से हरीश चौधरी चुनावी मैदान में थे। तो इस सीट से जो भाजपा की कर्नल सोनाराम थे वो यहाँ से 2014 में जीते थे और 2024 में यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल चुनाव जीते बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है कोटा संसदीय लोकसभा सीट। कोटा संसदीय लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला यहाँ से चुनाव जीते हैं। ओम बिरला 2019 का चुनाव भी इस सीट से जीत चुके और 2024 का एक बार पुनः कोटा संसदीय लोकसभा सीट से ओम बिरला चुनाव जीते। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर जनक पद पर भी सम्मानित थे। 2019 से 2024 के लोकसभा जो चुनाव थे इसी के बीच में वो 5 साल तक लोकसभा के स्पीकर जनक पद पर भी सम्मानित रह चुके और इस बार भी लगभग ओम बिरला को स्पीकर जनक का पद मिल सकता है। तो ओम बिरला भारतीय जनता पार्टी की कोटा राजस्थान से चुनाव जीते दूसरी बार। अगली संसदीय लोकसभा सीट है पाली संसदीय लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के पीपी चौधरी तीसरी बार यहाँ से चुनाव जीते। ये केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। इससे पीछे 2017 से 2019 तक ये पहली बार यहाँ से विजय हुए थे और मंत्री भी रह चुके हैं पीपी चौधरी। ये इन्होंने पाली संसदीय लोकसभा सीट से 3 बार लगातार चुनाव जीता है, जो भारतीय जनता पार्टी के जीते पीपी चौधरी पाली संसदीय लोकसभा सीट से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है अजमेर संसदीय लोकसभा सीट से भागीरथ चौधरी भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार यहाँ से चुनाव जीते। भागीरथ चौधरी को इस बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल भी
किया गया है, वो भारत सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री है। तो भागीरथ चौधरी यहाँ से दूसरी बार चुनाव जीते थे और उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया था, क्योंकि जाट सेरे के तौर पर भागीरथ चौधरी को शामिल किया गया है। भागीरथ चौधरी के अलावा भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कैंडिडेट जाट सेरे के तौर पर राजस्थान से नहीं जीता है। ऐसे में भागीरथ चौधरी ही एकमात्र जाट सेरे के तौर पर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के तौर पर जीते थे। तो ऐसे में आपको बताते कौन कौन जो जाट सेरे थे भारतीय जनता पार्टी के, जो अहम मंत्रालय में उनको दिया जाने की संभावना थी, लेकिन वो इससे पहले चुनाव भी हार गए, जिसमें बाड़मेर जैसलमेर से भारतीय जनता पार्टी की कैलाश चौधरी तथा नागौर से ज्योति मिर्धा ये जाट लीडरशिप में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन ये 2024 का लोकसभा चुनाव ही हार गए। ऐसे में जो जाट सेरे के तौर पर 2019 से 2024 के बीच में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री का दर्जा कैलाश चौधरी बाड़मेर जैसलमेर के सांसद है, इनको शामिल किया गया था मोदी मंत्रिमंडल में, लेकिन इस बार कैलाश चौधरी चुनाव हारने के कारण भागीरथ चौधरी को ये जिम्मा मिला है। तो अजमेर संसदीय लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के भागीरथ चौधरी जीते। अगली संसदीय लोकसभा सीट है गंगानगर संसदीय लोकसभा सीट से कुलदीप इंदौरा कांग्रेस पार्टी के यहाँ से जीते हैं। तो पिछली बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की निहाल चंद मेघवाल यहाँ से जीते थे, लेकिन इस बार निहाल चंद मेघवाल का टिकट काटने के कारण इस बार यहाँ से किसी अन्य को देने के कारण ये सीट कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा यहाँ से विजय हुए हैं गंगानगर संसदीय लोकसभा सीट से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है करौली धौलपुर संसदीय लोकसभा सीट से कांग्रेस के भजनलाल जाटव यहाँ से चुनाव जीते हैं, जो करौली धौलपुर संसदीय लोकसभा सीट से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है भरतपुर संसदीय लोकसभा सीट से कांग्रेस की संजना जाटव यहाँ से चुनाव जीती है भरतपुर संसदीय लोकसभा सीट से। ये राजस्थान की सबसे युवा सांसद है, 26 साल की है। तो संजना जाटव सबसे युवा सांसद भरतपुर राजस्थान से जीती है, जो कांग्रेस पार्टी की ओर से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है सीतोड़गढ़ संसदीय लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सीपी जोशी यहाँ से चुनाव जीते, जिनका नाम है सुंदर प्रकाश जोशी। ये वर्तमान में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। ये चित्तौड़गढ़ संसदीय लोकसभा सीट से दूसरी बार चुनाव जीते हैं। इन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में राज्य में बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ऐसे में इन्हें एक बार पुनः चित्तौड़गढ़ संसदीय लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया था, तो ये एक बार पुनः भी यहाँ से जीत गए तथा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो चित्तौड़गढ़ संसदीय लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सीपी जोशी यहाँ से चुनाव जीते। अगली संसदीय लोकसभा सीट है सूरू संसदीय लोकसभा सीट से कांग्रेस के राहुल कस्बा यहाँ से चुनाव जीते। राहुल कस्बा पिछली बार 2019 से 2024 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, लेकिन इस बार इनका टिकट काटने के कारण इस बार उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी और कांग्रेस से इन्होंने टिकट लाया और कांग्रेस से ये विजय हो गए हैं सूरू संसदीय लोकसभा सीट से राहुल कस्बा, जो कांग्रेस पार्टी की। अगली संसदीय लोकसभा सीट है जो है वो टोंक सवाई माधोपुर संसदीय लोकसभा सीट है। इस सीट से कांग्रेस की हरिश्चंद्र मीणा यहाँ से चुनाव जीते हैं, जो टोंक सवाई माधोपुर संसदीय लोकसभा सीट से कांग्रेस की हरिश्चंद्र मीणा यहाँ से चुनाव जीते। अगली संसदीय लोकसभा सीट है दौसा संसदीय लोकसभा सीट से कांग्रेस के मुरलीलाल मीणा यहाँ से चुनाव जीते हैं, जो दौसा संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव जीते। अगली संसदीय लोकसभा सीट है बीकानेर संसदीय लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन राम मेघवाल यहाँ से 4थी बार चुनाव जीते हैं। वह 3 बार मोदी सरकार में मंत्री बने हैं, तीसरी बार ये लगातार 2 बार आगे भी मंत्री रह चुके और इस बार उन्हें तीसरी बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वो मोदी मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल। ये यहाँ से बीकानेर संसदीय लोकसभा सीट से 4थी बार चुनाव जीते हैं और इससे पहले अर्जुन राम मेघवाल एक IAS रह चुके, जिला कलेक्टर भी रह चुके अर्जुन राम मेघवाल। इन्होंने 2009 में राजनीति की शुरुआत की थी, 2009 से वो लगातार 2024 तक 4 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके अर्जुन राम मेघवाल। ये दलितों के चेहरे पर इन्हें मोदी मंत्रिमंडल में लगातार शामिल किया जा रहा है। तो दलितों के चेहरे पर मोदी मंत्रिमंडल में अर्जुन राम मेघवाल को शामिल किया गया है, जो राजस्थान से। तो अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर संसदीय लोकसभा सीट से 4थी बार चुनाव जीते हैं। अगली संसदीय लोकसभा सीट है राजसमंद संसदीय लोकसभा सीट से
महिमा कुमारी मेवाड़ा भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीती। इससे पहले 2019 से 2024 के बीच में यहाँ से जो दिया कुमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम है वर्तमान में, वो 2019 से 2024 के बीच में यहाँ से सांसद थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में इन्हें विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने के कारण वो यहाँ से चुनाव जीती और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को बना दिया गया। ऐसे में इस सीट से जो महिमा कुमारी मेवाड़ा थी उन्हें चुनावी मैदान में उतारा, वो चुनाव जीत गई है। राजसमंद संसदीय लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की। अगली संसदीय लोकसभा सीट है झुंझुनू संसदीय लोकसभा सीट से बरिंदर सिंह ओला कांग्रेस पार्टी के यहाँ से चुनाव जीते हैं। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, इन्होंने ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रह चुके, राजस्थान से विधायक भी रह चुके। इस बार वो झुंझुनू संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। बरिंदर सिंह ओला झुंझुनू राजस्थान से चुनाव जीते, जो कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव जीते हैं। तो वहीं अगली संसदीय लोकसभा सीट है सीकर संसदीय लोकसभा सीट से यहाँ से जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और कांग्रेस के गठबंधन के तौर पर यहाँ से अमरा राम चौधरी चुनाव जीते हैं सीकर संसदीय लोकसभा सीट से। ये 28 वर्ष पहले सांसद बनने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन इनका सपना अब साकार हुआ 2024 में। तो सीकर संसदीय लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सुवेमानंद सरस्वती चुनाव हारे। इस बार 2019 से 2024 के बीच में सुवेमानंद सरस्वती यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके थे, लेकिन इस बार वो अमरा राम चौधरी के सामने चुनाव हार गए हैं, जो सुवेमानंद सरस्वती भारतीय जनता पार्टी की। तो यहाँ से सीपीआई और कांग्रेस के गठबंधन के तौर पर यहाँ से जो अमरा राम चौधरी है वो चुनाव जीते सीकर संसदीय लोकसभा सीट से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है जालोर संसदीय लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के लुम्बा राम चौधरी यहाँ से चुनाव जीते, जो 2,15,000 कहीं ऊपर वोटों से ये चुनाव जीते हैं। इनके सामने राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सपूत्र वैभव गहलोत चुनावी मैदान में थे, लेकिन वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव हार गए और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से लुम्बा राम चौधरी जालोर संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इससे पहले 2019 तक देवजी भाई पटेल ये सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में सासोर विधानसभा सीट से देवजी पटेल को चुनावी मैदान में उतारने के कारण विधानसभा चुनाव के लिए जो विधानसभा चुनाव थे इसमें उन्होंने देवजी पटेल को सासोर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में देवजी पटेल का भी टिकट इस बार काट दिया और लुम्बा राम चौधरी को लोकसभा का दिया था। तो इस जालोर संसदीय लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के लुम्बा राम चौधरी चुनाव जीते हैं। अगली संसदीय लोकसभा सीट है उदयपुर संसदीय लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के मन्ना लाल रावत यहाँ से चुनाव जीते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जीते उदयपुर संसदीय लोकसभा सीट से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है बांसवाड़ा संसदीय लोकसभा सीट से जो राजकुमार रोत ये चुनाव जीते हैं, जो बांसवाड़ा संसदीय लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत यहाँ से चुनाव जीते हैं बांसवाड़ा संसदीय लोकसभा सीट से। इनका दबदबा हमेशा सुर्खियों में रहता है, तो यहाँ से ये बांसवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा करके ये चुनाव जीते हैं। इनका दबदबा काफ़ी इस क्षेत्र में बना है। उनके सामने महेंद्रजीत सिंह मालविया जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे वो चुनाव हारे थे, और राजकुमार रोत यहाँ से चुनाव जीते बांसवाड़ा से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है जयपुर संसदीय लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की मंजू शर्मा यहाँ से चुनाव जीती है। उनके सामने राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव हारे हैं। तो यहाँ से जयपुर संसदीय लोकसभा सीट से मंजू शर्मा भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। इस सीट से हमेशा ये सीट सुर्खियों में रहती है। अगली संसदीय लोकसभा सीट है जोधपुर संसदीय लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के गजू बना जिसे गजेंद्र सिंह शेखावत ये चुनाव जीते हैं। जोधपुर संसदीय लोकसभा सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार चुनाव जीते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत
3 बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। इस बार उन्हें तीसरी बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत 2014 में जोधपुर से पहला चुनाव जीते थे, तो उन्हें 2017 तक वो सांसद के तौर पर रहे थे जोधपुर के, और 2017 से 2019 तक उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में किसान कल्याण राज्य मंत्री के रूप में दर्जा दे दिया गया था, यानी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री का दर्जा दिया था गजेंद्र सिंह शेखावत को। 2019 तक वो राज्य मंत्री के रूप में रहे थे मोदी सरकार में। तो वहीं 2019 से 2024 के बीच में मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री में गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्री का दर्जा दे दिया गया। भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2019 से 2024 के बीच में रहे थे। इस बार 2024 में उन्हें भारत सरकार में पर्यटन मंत्री का दर्जा दिया है गजेंद्र सिंह शेखावत को। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री का दर्जा दिया है गजेंद्र सिंह शेखावत को, जो जोधपुर राजस्थान से चुनाव जीते। ये राजपूत चेहरे के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। लगातार ये इनकी अपने जो गजेंद्र सिंह शेखावत है उनका दबदबा राजपूत चेहरे के तौर पर हमेशा रहता है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को तीसरी बार यहाँ से मोदी सरकार में मंत्री भी बनाया और तीसरी बार वो चुनाव भी जोधपुर संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव जीते, गजू बना। अगली संसदीय लोकसभा सीट है झालावाड़ 12। झालावाड़ 12 संसदीय लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे सिंधिया के सपुत्र दुष्यंत सिंह 5वीं बार झालावाड़ 12 संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इन्होंने 2004 में पहला चुनाव लड़ा था। 2004 से 2024 के बीच में इन्होंने कुल मिलाकर के 5 चुनाव इस सीट से जीते हैं। जो दुष्यंत सिंह जीते हैं, जो वसुंधरा राजे सिंधिया के सपुत्र है, इनका दबदबा इस सीट पर हमेशा कायम रहता है। तो इस सीट से झालावाड़ 12 से दुष्यंत सिंह जीते, जो भारतीय जनता पार्टी की। अगली संसदीय लोकसभा सीट है जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीते। सबसे कम मार्जिन से चुनाव जीतने वाले यही जो सांसद बने हैं राव राजेंद्र सिंह। ये 1516 वोटों से यहाँ से चुनाव जीते हैं। जो राव राजेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण संसदीय लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के, ये सबसे कम वोटों से चुनाव जीते हैं। टक्कर से टक्कर इस सीट पर देखने को मिली थी। अगली संसदीय लोकसभा सीट है अलवर। अलवर से भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीते। भूपेंद्र यादव पिछली बार राज्यसभा के जरिए सांसद थे, लेकिन इस बार वो राजस्थान के अलवर संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव जीते। वो पिछली बार भी मोदी सरकार में मंत्री थे और इस बार भी भूपेंद्र यादव को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है। तो जो यादव समाज है, यादव चेहरे के तौर पर भूपेंद्र यादव को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इनका दबदबा हरियाणा तथा राजस्थान कई स्टेटों में रहता है, जो यादव चेहरे के तौर पर। तो इस कारण भूपेंद्र यादव को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अलवर संसदीय लोकसभा सीट से 2017 से 2019 तक जो सांतनाथ जी महाराज थे वो सांसद थे, और 2000 जो बाबा बालकनाथ के गुरु माने जाते थे। और इसके बाद 2019 से 2024 तक बाबा बालकनाथ राजस्थान के जो अलवर संसदीय लोकसभा सीट थी इससे वो सांसद थे। लेकिन बाबा बालकनाथ को जो तिजारा विधानसभा सीट है उसमें 2023 का विधानसभा चुनाव में उन्हें कैंडिडेट घोषित करने के कारण ये सीट जो खाली थी, ऐसे में इस चुनाव में भूपेंद्र यादव को यहाँ से शिफ्ट किया गया है। बाबा बालकनाथ जो तिजारा विधानसभा सीट से विधायक बने थे, इनका राजस्थान के सीएम के तौर पर भी नाम चल रहा था, लेकिन वो अभी वर्तमान में राजस्थान के तिजारा विधानसभा सीट से विधायक है। इनका दबदबा हमेशा सुर्खियों में रहता है, जो बाबा बालकनाथ है। तो इस अलवर संसदीय लोकसभा सीट से भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीते। अगली जो ये 25 संसदीय लोकसभा सीट है, 25 संसदीय लोकसभा सीटों की हमने संपूर्ण जानकारी बता दी है, कौन कहां से चुनाव जीता है। और राजस्थान में कुल राज्यसभा की 10 सीट है। तो आपको बता देते राज्यसभा से राजस्थान से कौन कौन सांसद है। तो राजस्थान से पहले सांसद
सांसद है नीरज डांगी जो कांग्रेस के सांसद है राज्यसभा राजस्थान से। अगला नाम है सोनिया गांधी जो कांग्रेस की सांसद है राज्यसभा राजस्थान से। ये रायबरेली उत्तर प्रदेश से 2019 से 2024 तक सांसद थी, लेकिन इस बार वो राज्यसभा के जरिए राजस्थान से सांसद है। और अगला नाम है सुनीलाल गरासिया भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राजस्थान से। अगला नाम है राजेंद्र गहलोत भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा राजस्थान से सांसद है। अगला नाम है मदन राठौड़ भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद राजस्थान से। अगला नाम है रणदीप सिंह सुरजवाला भारतीय कांग्रेस के यहाँ से सांसद है राजस्थान से। अगला नाम है घनश्याम तिवाड़ी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राजस्थान से। अगला नाम है प्रमोद तिवारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ से राज्यसभा सांसद है राजस्थान से। अगला नाम है मुकुल बालकृष्ण वासनिक कांग्रेस के सांसद है राजस्थान से। तो ये हमने आपको संपूर्ण जानकारी बता दी राजस्थान से राज्यसभा तथा लोकसभा सांसद कौन कौन है। इसी प्रकार राजनीति से रिलेटेड पल पल की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।